मीठे बच्चे, तुम अभी टिवाटे पर खड़े हो। एक तरफ है दुख धाम, दूसरे तरफ है शांति धाम और तीसरे तरफ है सुख धाम। अब जज करो हमें किधर जाना है। प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो? उत्तर, सबसे पहला निश्चय चाहिए कि हम किसके बने हैं। बाप का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तकें पढ़ने की दरकार नहीं है। दूसरा निश्चय चाहिए कि हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। इस स्मृति से सारा चक्र याद आ जाएगा। बाप और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। गीत, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। बाप कहते हैं, मेरे को याद करने से तुम ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कितनी सहज बात है। विशाल बुद्धि होना चाहिए ना। और तो कुछ नहीं समझाते हैं, सिर्फ अपने कुल की बात ही बतलाते हैं कि कैसे हम 84 के चक्र में आते हैं। बाकी वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भी तुमको छुड़ाते हैं। बाप को ही याद करते रहना है। यह भी बुद्धि में है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। उसके आदि मध्य अंत को जानने से ही तुम ऊंचते ऊंच बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको सदैव के लिए हर्षित मुख बनाता हूं। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी भूल जाते हो। क्या कारण है? माँ बाप को कभी बच्चे भूलते नहीं हैं। बाप और वर्षे को याद करो तो सदैव हर्षित रहेंगे। जब कोई दुख होता है तो बाप को ही याद करते हैं। जरूर बाप ने सुख दिया है। कोई दुख देते हैं तो कहते हैं, हाय बाबा, हाय भगवान। हर जन्म में हाय हाय करते आए हो। अब तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज समझाते हैं। तो बाबा म्हणता है, मुझे याद करने से लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे। इतनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। सहज बातें बाबा हमें बताता है, उन सहज बातों को हमें सिर्फ बुद्धि से स्वीकार करना है। और बाबा हमें दूसरा कुछ समझाते नहीं है। बाबा म्हणतात दुसरं काही समजून सांगण्याची गरज नाहीये। वेदशास्त्र वाचण्याची तुम्हाला गरज नाहीये। वेदशास्त्रामधलं तुम्हाला मला काही सांगण्याची आवश्यकता नाहीये। मी तुम्हाला अपल्या कुळाची गोष्ट सांगतोय। अपने कुल के बारे में बता रहा है कि अभी तुम ब्राह्मण कुल में आए हो, फिर तुम ही देवता बनते हो। ये तुम्हारी कहानी है। ये भारताच्या संपूर्ण कहाणीचा जर विचार केला तर ती खऱ्या अर्थाने आपली कहाणी आहे। कारण बाकीचे जे भारतवासी आहे ते आलेले द्वापर नंतर, लेकिन हम शुरुआत से आने वाली आत्माएं हैं। तो ये भारत की कहानी हमारी कहानी है। तो बाबा म्हणता है, मुझे याद करो, सृष्टि चक्र को समझो। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानने से बाबा म्हणता है, तुम ऊंचे ते ऊंचे बन जाते। सृष्टि चक्र की आदि मध्य और अंत तिन्ही काळाचं ज्ञान, की अंतमध्ये काय होतं, अंतमध्ये कलियुगाचा अंतिम समय, त्यावेळेलाच बाबा आपल्याला भेटतो। बाबा भेटतो, बाबा आपल्याला तयार करतो। आपण सतयुगामध्ये देवता बनून जीवन जगतो। त्यानंतर त्रेता, त्यानंतर द्वापर, द्वापरमध्ये मग आपण पूजा स्टार्ट करतो। मग बाकीचे आपली पूजा करायला लागतात। फिर हम कलयुग में आकर दुख पाते हैं। फिर उन दुखों से छुड़ाने के लिए बाबा हमें ब्राह्मण बनाता है। तो ये सारी बातें बाबा म्हणते, इन बातों को अगर तुम जान जाओगे, अपनी कहानी को समझ जाओगे, तो ऊंचे ते ऊंचे बन जाओगे।
स्वतःची कहाणी जाणून घ्या, फक्त बुद्धीमध्ये समजून घ्या की माझी कहानी ही, मैं ही देवता था, मुझे फिर से देवता बनना है। तो इतनी सहज बात है। बाबा म्हणता है मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। विसरण्याचा विषयच नाही, कसं विसरू शकता? बाबा म्हणताय मुझे याद करते आए हो तुम दुख में, दुख के समय तो मुझे ही याद करते आए हो कि हे भगवान, हे बाबा, दुख, हाय भगवान, हाय बाबा, हाय रे देवा, वेगवेगळ्या प्रकारे मला पुकारलेले। बाबा म्हणताय की अभि मैं सम्मुख हो, आता मी आलेलो तुमच्या समोर, तर तुम्ही कसं विसरू शकता? आणि आलेलो तर असंच नाही आलेलो, तुम्हाला दुःखातून सोडवणार पण आहे आणि तुम्हाला इतक्या सुंदर नव्या दुनियेमध्ये घेऊन पण जाणार आहे। तर हा विसर हा पडलाच नाही पाहिजे, कंटिन्युअस बाबाची आठवण पाहिजे। आणि आपलं जीवन जे सत्युगी जीवन होतं तिथपासून आपण इथं पोहोचलेलो आहे, पुन्हा सत्युगी जीवनामध्ये जायचंय। बाबा म्हणता ये तुम्हारे अंदर ये चक्र चालू रहना चाहिए, तो फिर तुम्हारा ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण तुम अपने हाथों से करोगे। भल तुम तंदुरुस्त न भी हो, कितने भी बीमार हो, तो भी तुम सेवा कर सकते हो। जैसे बीमारी में मनुष्य को कहते हैं राम राम कहो, तुम भी बीमारी में फिर औरों को बोलो शिव बाबा को याद करो। यह जरूर औरों को याद कराना पड़े। मरने की हालत में भी तुम यह नॉलेज औरों को दे सकते हो। परमात्मा के तुम बच्चे हो, उनको याद करो। शिव बाबा बेहद का बाप है, वही वर्षा देंगे। सेवा का शौक होगा तो मरने समय भी किसी को ज्ञान देंगे। ऐसे नहीं हॉस्पिटल में पड़े रहे और मुख बंद हो जाए, मुख से कुछ न कुछ निकलता रहे। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। बीमारी में भी बहुत सेवा कर सकते हैं। मित्र संबंधी आएंगे, उनको भी कहेंगे परमात्मा को याद करो, वही सबका रखवाला है, इसलिए शिव बाबा को याद करो। वह एक है, वर्षा भी सबको एक से मिलता है। तो बाबा म्हणता है बीमार आहे तुम्ही, आजारी पडलेले, तरी त्यावेळेला सेवा करू शकता, शिवबाबांची आठवण देऊ शकता सगळ्यांना की वही परमात्मा है, वही सबका रखवाला है, वही सबका पिता है, वही उसी से सबको वर्षा मिलने वाला है। बाबा म्हणतात उसकी याद दिलाओ सबको। दुनियेमध्ये काय म्हणतात की कोणी बीमार आहे तर त्याला म्हणतात की तुम राम राम कहो। बाबा म्हणतात तुम दूसरों को समझाओ, तुम्हें तो पता है किसको याद करना है, लेकिन बीमार है, ज्ञान लिया है, ज्ञानी आत्मा है, तो दूसरों की सेवा करनी है उस समय भी। बाबा म्हणतात भले हॉस्पिटल में अंत समय में, तब भी सेवा जारी रहनी चाहिए। ही वाणीची सेवा आणि त्याच्यासोबत मनसा सेवा तर आपण कधीही केव्हाही करू शकतो। कितीही बीमार असू द्या, किती आजारपण असू द्या, किती त्रासामध्ये असू द्या, आपण कोणती परिस्थिती आपल्यावरती असू द्या, पण त्यावेळेला आतल्या आत आपली स्थिती जशी आहे त्याद्वारे आपली सेवा होत राहते। आणि या सेवेचे खूप मार्क्स आहे। जर आपलं आजारपण असताना, आपल्या समोर परिस्थिती असताना त्यावेळेला पण आपण मनसा सेवा करतोय, वाणीद्वारे सेवा करतोय, तर त्याचे खूप जास्त मार्क्स मिळतील आपल्याला। नॉर्मल कंडिशन मध्ये आपण सेवा करतोय, सगळं नॉर्मल आहे, त्यावेळेला आपण सेवा करतोय, त्याचे तेवढे मार्क्स नाहीये। पण ज्यावेळेला आपल्या समोर संकट आहे, आपल्या समोर परिस्थिती आहे आणि आपल्या मनामध्ये सेवेची भावना आहे, सगळ्यांचं कल्याण व्हायला पाहिजे, तर त्याचे खूप जास्त मार्क्स मिळतील, स्पेशल मार्क्स बाबा आपल्याला देईल। म्हणून बाबा हे सांगतोय की ऐसी सेवा तुम्हें करनी है जिससे ज्यादा से ज्यादा कमाई तुम साथ में लेकर जाओगे। कन्या है 100 ब्राह्मणों से उत्तम, तुम कन्याएं सबसे पवित्र हो, इसलिए कहते हैं हम कन्या को दान देते हैं, वह बड़ा दान समझते हैं। वास्तव में वह कोई दान होता नहीं, दान तो अभी तुम करते हो। कहते हो हम अपनी कन्या शिव बाबा को देते हैं स्वर्ग की महारानी बनने के लिए, परंतु कन्या भी ऐसी अच्छी पढ़ी लिखी हो, अपने दैवी कुल की हो, जो समझाने से झट समझ जाए, सर्विसेबल चाहिए, छोटे बच्चों को तो नहीं संभालना है। तर बाबांनी दोन्ही तिन्ही गोष्टी क्लिअर केल्या समर्पणच्या बाबतीत, कन्यांचं समर्पण। बाबा म्हणतात कन्या तो 100 ब्राह्मणों से उत्तम है, आणि म्हणून ज्यावेळेला लग्न करतात त्यावेळेला म्हणतात आम्ही कन्या दान देतोय, पण बाबा म्हणतात वो कोई दान नहीं है, उससे कोई पुण्य का काम नहीं होना है, पवित्रता
को खंडित करने का वो विषय है, इसलिए वो दान नहीं है जिससे तुम्हारी कमाई हो सके। जब कोई पिता, कोई घर वाले अपने कन्या को बाबा के यज्ञ में समर्पित करते हैं, तर बाबा म्हणतात ते खऱ्या अर्थाने कन्यादान आहे। त्याच्यामध्ये पण कन्या कशी पाहिजे? बाबा म्हणताय कन्या क्यों देते हो तुम? स्वर्ग की महारानी बनने के लिए। यहां पर कन्या की शादी करते हैं कि वो उस घर की महारानी बन जाएगी, उस घर की लक्ष्मी बन जाएगी, लेकिन कलयुग में सब हिसाब किताब है, इसलिए दुख का जीवन रहता है। लेकिन जब हम शिव बाबा के पास समर्पित हो जाते हैं तो नई दुनिया का संसार करने का चांस मिलता है। लेकिन उसमें बाबा म्हणते कन्या पढ़ी लिखी होनी चाहिए, अपने दैवी कुल की होनी चाहिए, तिला या नियम मर्यादा सगळ्या माहिती पाहिजे, दैवी कुलाच्या धारणेप्रमाणे चालणारी पाहिजे, शिकलेली। इथं समर्पणसाठी आता 12वीचा नियम केलेला आहे, 12वी पास असतील त्या समर्पित होऊ शकतात कन्या, शिकलेली पाहिजे, शिवाय मग समजदार पाहिजे, दैवी कुलाच्या नियम मर्यादेमध्ये चालणारी पाहिजे, सर्व्हिसेबल, सेवा करणारी पाहिजे। बाबा म्हणतात सेवा करायची, कोणाची सेवा करायची? छोटे बच्चों को तो नहीं संभालना है। असं नाही की अंगणवाडीची शिक्षिका बनायचं आणि तिथे छोटे मुलांना सांभाळायचे। बड़े बड़े बच्चे आते हैं और बड़े बड़े विकारी बच्चे भी आते हैं सेंटर पर, तर त्यांची सांभाळ करायची, त्यांना सांभाळायचे, त्यांना पालना द्यायची। तर बाबा म्हणते अशी क्वालिटी ज्यांच्यामध्ये आहे त्यांनी आपल्या कन्यांना घरच्यांनी जर समर्पित केलं या यज्ञामध्ये तर खूप मोठं पुण्य त्यांचंही होईल आणि जी कन्या समर्पित होती तिचं पण पुण्य जमा होईल। यह बाप है अविनाशी स्वर्ग का वर्षा देने वाला, यह भी कुल है वह भी कुल है, उनसे तो दुख ही मिलता है, बाकी अल्पकाल क्षणभंगुर सुख का वर्षा मिलता है। अब बुद्धि से जज करना है हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जाए, लौकिक तरफ या पारलौकिक तरफ। बुद्धि कहती है पारलौकिक बाप के बनकर हम क्यों नहीं स्वर्ग तरफ जाए। पारलौकिक बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे, यहां तो नरक के मालिक बनते हैं। अब आत्मा कहती है बुद्धि को कहां जोड़े, अपने शांति धाम सुख धाम में जाए या यहां जाए। वास्तव में यहां जाए यह उठना ही नहीं चाहिए, यहां तो जन्म जन्मांतर रहे हैं। अब तो हम पारलौकिक बाप को कभी छोड़ेंगे नहीं। बाबा म्हणता है अभी बुद्धि से जज करना है ये दुनिया क्या है और बाबा हमें कहां लेकर जाने के लिए आया है, बुद्धि से जज करणे। बाबा म्हणते तुम्ही तुमचा निर्णय घ्या। या ज्ञानमार्गामध्ये कोणालाही कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती नाहीये, बाबाही करत नाही, आपणही कोणाला करायची नाही। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र आहे, प्रत्येकाचा आपला आपला पार्ट आहे आणि प्रत्येकाचं आपलं आपलं भाग्य आहे। आपण रस्ता दाखवू शकतो, शुभ भावना ठेवू शकतो, चांगला सल्ला देऊ शकतो, पण जबरदस्ती कोणालाही नाही करायचं आपल्याला। तो यहाँ पर कोर्स करने के लिए भी जबरदस्ती नहीं है, मुरली सुनने के लिए भी जबरदस्ती नहीं है और समर्पित होने के लिए भी जबरदस्ती नहीं। बाबा म्हणतात तुम जज करो, तुम्ही निर्णय घ्या, तुमच्या मनाने तुम्हाला जे काही करायचं। आपण येतोय मुरलीला, आपण आपल्या मनाने येतोय, जबरदस्ती नाहीये कोणाची, बाबाची पण जबरदस्ती नाहीये। बाबा सांगतो फक्त आना चाहिए, रोज मुरली सुननी चाहिए, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। बाकी हा जबरदस्तीचा विषय, म्हणून बाबा म्हणतो की तुम्ही निर्णय घ्या तुम्हाला काय करायचंय। फिर लौकिक तरफ जाना है या पारलौकिक तरफ जाना है। सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की आपल्याला हे लौकिक जीवन जगायचंय की पारलौकिक जीवन जगायचंय। शिव पिताचं बनून राहायचंय की हा कलियुगी संसारच करायचा है फक्त। बाबा म्हणते निर्णय लो, तुम्हें तुम्हारा निर्णय लेना है। फिर बुद्धि तो हमें समझाती है, जब हम ज्ञान में आते हैं, जब हमें ज्ञान सारा सत्य पता चलता है, तब बाबा म्हणता बुद्धि कहती है पारलौकिक बाप के बनकर हम क्यों नहीं स्वर्ग की तरफ जाए। बुद्धि तो निर्णय देऊन टाकते की हां पारलौकिक बाबाचं शिवपिताचं बनूनच आपल्याला स्वर्गाची तयारी करायची, स्वर्गामध्ये जायचं। पण मग बुद्धि यहाँ पर 63 जन्मों से भटकती आई है, तो इधर उधर भटकती भी है। मन भटकता है, बुद्धि भटकती है। हो वाटतं आपल्याला की हा बरोबर आहे, हाच रस्ता योग्य आहे, पण मग इकडे तिकडे भटकण्याची सवय। आपण शोधतो इकडे अजून की नरकामध्ये अजून काही मिळेल का, अजून काही चांगलं मिळेल का,
अजून काहीतरी असं मिळेल की ज्याच्यामधून सुख मिळेल, ज्याच्यामधून आनंद मिळेल, अजून काही, कारण आकर्षित करणाऱ्या बऱ्याच गोष्टी या नरकामध्ये. बाबा म्हणते बुद्धि ने एक बार निर्णय दे दिया, उस पर चलना चाहिए, लेकिन बुद्धि को आदत है, मन को आदत है भटकने की, तो फिर इधर ढूंढ रहे हैं. अभी नर्क में भी कुछ मिलेगा, लेकिन नर्क तो नर्क है, दुख की दुनिया है, यहां पर कुछ मिलने वाला नहीं है. क्लियर कट आपण स्वतःचा निर्णय घ्यायचा की आपल्याला काय करायचंय. फिर पारलौकिक बाप का बनने से फायदा क्या होगा? स्वर्ग का मालिक बनेंगे. अगर हम बाबा पर समर्पित है, बाबा के बनकर हमारा जीवन चल रहा है, समर्पित हो रहे हैं सेंटर पर, या घर में रहकर समर्पित बुद्धि है, तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे. लेकिन हमें यह निर्णय लेना पड़ेगा, हमें लौकिक जीवन जीना है या पारलौकिक जीवन जीना है, अलौकिक जीवन जीना है. आपलं जीवन आता जर आपण पक्के झालेलो आहे बाबांचे, तो हमारा जीवन अब अलौकिक जीवन होना चाहिए और साथ साथ पारलौकिक जीवन. एक परमपिता परमात्मा की याद में रहकर हमें इस दुनिया से न्यारा रहकर स्वर्ग की तयारी करनी, हे आपल्या बुद्धीमध्ये क्लिअर पाहिजे. यहां तो नर्क के मालिक बनते हैं, इथं काय बनणार? बाबा म्हणतात कशाचे मालक बनले, तुमचा कुठलाही संसार असला, कोणत्याही कंपन्याचे मालक बनले, किती जमिनीचे मालक बनले, किती प्रॉपर्टी असली, किती गाड्या बंगले असले, कशाचे मालक है, पर यहां पर आखिर है तो नर्क के मालिक. अब आत्मा कहती है बुद्धि को कहां जोड़े, अपने शांतिधाम सुखधाम में जाए या यहां जाए. वास्तव में यहां जाए, यह उठना ही नहीं चाहिए. इस नरक में जाए, इस नरक का लौकिक कलयुगी जीवन हम जिए. बाबा म्हणते ये तो मन में बात उठनी नहीं चाहिए. यहां तो जन्म जन्मांतर आहे, इथला सगळा अनुभव घेतलेला आहे. बाबा म्हणते जन्म जन्मांतर, आता तर स्वर्ग आणि खूप जवळ आलेला आहे स्वर्ग, तर आता त्याची तयारी करा, त्याचा अनुभव घ्या. बाबा म्हणते अब तो हम पारलौकिक बाप को कभी छोडेंगे नहीं, ये बुद्धि में आना चाहिए. बाबा आपल्याला स्पष्टता देतो की तुमच्या बुद्धीमध्ये काय पाहिजे, पण शेवटी निर्णय आपला आपला है, मर्जी हमारी है. बाबा ये हमें अर्जी डालता रहता है, हम उसके बच्चे हैं, उसका हमसे प्यार है, तो हमें वो अर्जी डालता रहता है, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे नहीं सोचो, बच्चे ऐसे सोचो. वो अर्जी डालता है, लेकिन फिर आखिर में कहता है मर्जी तुम्हारी, जबरदस्ती नहीं है. यहां तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम्हारा लौकिक संबंध कोई है नहीं. बुद्धि कहती है हम तो बाबा के साथ मुक्तिधाम शांतिधाम जाए. सवेरे उठ, ऐसे ऐसे बैठ, विचार सागर मंथन करना चाहिए. बैठने से बड़ा मजा आएगा. सवेरे सवेरे बाबा म्हणता है बैठना चाहिए, बैठने से मजा आएगा, क्योंकि चलते फिरते तो उतना नहीं हो सकता है. चलते फिरते मन बुद्धि भी चलती रहती है, और जब हम बैठते हैं तब हम स्थिर कर सकते हैं मन बुद्धि को. म्हणून बाबा म्हणते थोडंसं सेटिंग देण्यासाठी, दिवसभराची सेटिंग करण्यासाठी सकाळी बसलं पाहिजे उठल्याबरोबर. अब किस तरफ जाना चाहिए, नरक तरफ क्यों जाए. आज बाबा पक्क करून घेणार आहे की आपण निर्णय घ्यायचा आहे, कुठं जायचंय आपल्याला. नरक तरफ क्यों जाए, त्या दुनियेमध्ये का जायचंय, त्या दुनियेमध्ये का राहायचंय, चेक करा, निर्णय घ्या. बाबा म्हणतात त्याची कारण बघा, कशासाठी नाही जायचे, कशासाठी लौकिक जीवनामध्ये कलयुगी जीवन नाही जगायचे, अलौकिक जीवन जगायचे. बघा बाबा म्हणतात चेक करा. यह माया बड़ा धोखा देती है. अभी तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है. बाबा म्हणतात आता बुद्धीला तर लक्ष भेटलेलं आहे, उद्देश समोर आहे, मंजिल समोर आहे, की आता लक्ष्मीनारायण सारखं बनायचं. अभी तुम किनारे पर हो, अभी किनारे पर है. बाबा म्हणतात जानते हो इस तरफ तो दुख ही दुख है और उस तरफ 21 जन्मों का सुख है. अभी हम किनारे पर हैं, इस तरफ दुख ही दुख है. अगर इस दुनिया में है, कलयुगी दुनिया में है, कलयुगी संसार में है, तो दुख ही है. और उस तरफ जब हम इस दुनिया से बुद्धि को हटाते हैं, तो बाबा म्हणतात उस तरफ 21 जन्मों का सुख है. आता निवडा तुम्ही काय पाहिजे. जर इथलाच संसार आपण करत राहिलो, कलयुगी संसारामध्येच राहिलो, तर बाबा म्हणतात दुख ही दुख है, दुख है सामने, दुख में रहना है, दुख का सागर है. और अगर बुद्धि वहां पर रहेगी, वहां की तैयारी करेंगे, 21 जन्मों का सुख प्राप्त होने वाला है.
प्रत्येकाने, आपण प्रत्येकाने हा विचार करायचा आहे, आपल्याला हे लौकिक जीवन जगायचंय की अलौकिक जीवन जगायचंय. आजपर्यंत बाबांचं ज्ञान मिळेपर्यंत आपण जे जगत आलो दुनियावाल्यांसारखं कलियुगी लौकिक जीवन. आता आपल्याला बाबांचं बनून राहायचंय. बाबांनी आपल्याला दत्तक घेतलेलं आहे, बाबांच्या गोदीमध्ये आपण आलेलो आहे. तर आपल्याला जर आपण त्या स्थितीमध्ये राहू, बाबांचा बच्चा बनून राहू, छोटासा बच्चा बनून राहू बाबांचा, तो बाबा म्हणतात 21 जन्मों का सुख है तुम्हारे लिए. गिफ्ट मध्ये बाबा ते घेऊन आलेला आहे. बाप कहते हैं मेरे को याद करो क्योंकि मेरे पास आना है. बाबा को क्यों याद करना है? क्योंकि हमें अब सबको छोड़कर बाबा के पास जाना है, विश्राम करने के लिए. वहां विश्राम करके फिर हमें नई दुनिया में आना है. माया कहती है दुनिया तरफ जाओ, बाबा कहते हैं मेरे को याद करो, और माया कहती है दुनिया के तरफ जाओ. आकर्षित करणाऱ्या बऱ्याचशा गोष्टी आहे आणि आपले हिशोब पण खेचतात आपल्याला तिकडे. कहां जाए, रास्ता तो मिला है. बाबा म्हणता रास्ता तो पता है, रास्ता तो मिला है, लेकिन कंफ्यूजन है. कहां जाए? एक तरफ है स्वर्ग में जाने का रास्ता, दूसरे तरफ है नरक में जाने का रास्ता. टिवाटा होता है ना, 3 गली के बीच में टिवाटा होता है. अब हम किस तरफ जाए? एक गली है मुक्ति की, एक गली है जीवन मुक्ति की, और एक है नरक की. जैसे 3 नदियों का संगम होता है, 3 वाटिकाएं हैं, एक वाटिका में हम हैं. टिवाटे का मिसाल अच्छा है. अब कहां जाए? नरक का तो विनाश होना है, यहां दुख बहुत है. अभी हम टिवाटे पर खड़े हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे. बाबा म्हणताय मी तुम्हाला जसे 4 रस्ते असतात तसे 3 रस्ते असतात एखाद्या ठिकाणी, तर त्या 3 रस्त्यांच्या मध्यभागी आणून ठेवलेले. त्रिवेणी संगम असतो नदीचा. बाबा म्हणतात तिथं आणून मी तुम्हाला आता या कलियुगाच्या गल्लीमधून बाहेर काढलेलं आहे आणि आता आणून उभं केलेलं. आता निर्णय तुम्हाला घ्यायचा आहे. बाबा म्हणतात कलियुगामधून मी तुम्हाला आता बाहेर काढलं, ज्ञान दिलं, माझा परिचय दिला, दुनियेचं सत्य सांगितलं. आता तुम्हाला ज्ञानाच्या हिशोबाने मी आता या त्रिवेणी संगमावर आणून उभं केलेलं आहे. 3 गलिया है. आता बाबा म्हणताय मी माझी नजर गेली आणि मला तुमच्यामध्ये क्वालिटी दिसली म्हणून मी तुम्हाला कलियुगामधून बाहेर काढून हे ज्ञान दिलं. आता निर्णय तुम्हाला घ्यायचा आहे. कुठल्याही प्रकारची जबरदस्ती नाहीये. आता तुम्हाला निर्णय घ्यायचा आहे. 3 रस्ते हैं, 3 गलियां हैं, तुम्हें किस तरफ जाना है? एक रास्ता जाता है स्वर्ग की तरफ, एक रास्ता जाता है नरक की तरफ, और एक रास्ता जाता है परमधाम की तरफ, मुक्तिधाम की तरफ. 3 रस्ते. नरकामधून बाहेर काढलं पण तो रस्ता बंद नहीं झालेला है. बाबा म्हणतात उस तरफ भी जा सकते हैं, अभी भी तुम्हारी मर्जी है. नरक की तरफ जाने वाला, लेकिन बाबा म्हणता है नरक का तो विनाश होना है, यहां दुख बहुत है. अभी हम टिवाटे पर खड़े हैं, पीछे तो नाही. बाबांना तर वाटतं की नाही जायला पाहिजे. बाबा म्हणतात आणून तर ठेवलेले 3 रस्त्यावरती, पण सत्य पण सांगतोय की नरकामध्ये जायचं कशाला आहे? तिथं दुःख आहे आणि ते संपणार आहे आता. तरीही तुमची मर्जी. बाहेर काढलं पण तुम्ही परत रिटर्न जाऊ शकता. असं काही नाही मी बंद करून टाकले. आपण कोणालाही दोष नाही देऊ शकत की आम्ही तुमच्यामुळे इकडे आलो किंवा तुमच्यामुळे असं झालं. बाबा म्हणतात तुम्हें जज करना है, तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें किस तरफ जाना है. लेकिन फायदा इसमें है, कल्याण इसमें, कल्याणकारी बाबा है, हमारी कल्याण की बात बताता है कि अभी यहां पर दुख है, नरक में दुख है, दुख बहुत है और विनाश होना है, पीछे नहीं हटना है. अब बाबा म्हणते मैंने निकाल लिया है तुमको उस दुनिया से, दुख की दुनिया. तुम पुकारते थे मुझे कि हमें मुक्त करो, हमें दुख से छुड़ाओ, हमें पतित से पावन बनाओ, तो उसके लिए मैंने तुमको अभी बाहर निकाल लिया है. लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है की नाही मुझे इस रास्ते पर नहीं चलना है, बाबा म्हणतो रिवास मागे चालले जा, पण कल्याण याच्यामध्ये की तिथे जायचं नाही. दुख की गली से निकाल बाबा ने टिवाटे पर खड़ा किया है.
दुखधाम की गली से तो तुम जन्म जन्मांतर पास कर आए हो। बाबा म्हणता है जन्म जन्मांतर तो वो देख ली दुनिया, दुख की गलियों में रहे हैं। द्वापर से थोड़ा थोड़ा दुख शुरू हुआ, कलयुग से थोड़ा बढ़ गया, और इन 3-4 जन्मों में तो बहुत ज्यादा दुख बढ़ गया था। अभी और क्या दुख देखना है कलियुग में? बाबांनी सांगितलेले कलियुगामधून बुद्धी काढा, सतयुगामध्ये बुद्धी ठेवा, माझ्यामध्ये बुद्धी लावा, तुम्हाला या दुनियेमध्ये जे आता अति दुःख होणार आहे, हाहाकारचा समय होणार आहे, मी काहीच समजू देणार नाही तुम्हाला। वो होता रहेगा लेकिन तुम्हारे पर असर नहीं होगा। तो बाबा म्हणते क्यों जाना है, अभी अंतिम समय है, दुख की दुनिया है, दुख ही दुख रहने वाला है वहां पर, तो क्यों जाना है उधर। अब बुद्धि कहती है मुक्ति जीवन मुक्ति तरफ जाए। अब बुद्धि के बाबा म्हणते तुमची बुद्धी तुम्हाला निर्णय देतच असते योग्य, तुमची बुद्धी तुम्हाला सांगते बरोबर कि अभी मुक्ति जीवन मुक्ति की तरफ जाना चाहिए, लेकिन माया और हिसाब किताब उधर खींचते। क्लिअर निर्णय, योग्य निर्णय बुद्धी दिलेला आहे तिने, बुद्धीने की आता आपल्याला तर स्वर्गामध्ये जायचंय, परमधाम मध्ये जायचंय, त्याचीच तयारी करायची। लेकिन हम अभी भी नर्क को मैनेजमेंट कर रहे हैं। नर्क की मैनेजमेंट करने में इथं काय काय पाहिजे, इथं काय काय पाहिजे, इथं काय काय करायचंय। यहां तो दुख ही मिलने वाला है, कुछ भी कर लो। मुक्ती धाम में तो सदैव के लिए बैठना नाही। मग बाबा म्हणते मुक्ती जीवन मुक्तीमध्ये जायचंय, रस्ता एक आहे मुक्तीमध्ये जाण्याचा, मग तिथं पण जायचंय का तुम्हाला? नुसतं मुक्तीमध्ये जायचंय का? एक रस्ता स्वर्ग, एक रस्ता नरक आणि एक रस्ता मुक्तीधामकडे जातो। तर बाबा म्हणताय बुद्धीमध्ये तुमच्या क्लिअरिटी पाहिजे की मुक्तीधाम मध्येच जायचंय का फक्त। ते तर मग साधू संन्यासी पण त्या तशा बुद्धीने पुरुषार्थ करतात की मुक्तीधाम मध्ये जायचंय, मोक्ष प्राप्त करायचंय। तो बाबा म्हणता है मुक्तिधाम में तो सदैव के लिए बैठना नहीं है, किसी को भी बैठना नहीं है, कोई भी मुक्तिधाम में परमानेंट रहने वाला नहीं है। ऐसे नहीं हम पार्ट से छूट जाए, आए ही नहीं। बाबा म्हणता है ऐसे नहीं हो सकता है कि पार्ट ही खत्म हो जाएगा, हमारा पार्ट ही नहीं रहेगा। नाही, सगळ्यांचा पार्ट आहे। 5000 वर्षाचं जे नाटक बनलेले पुन्हा तसंच्या तसं रिपीट करायचंय। म्हणून असं कोणी इथून आज जे आत्मा आहे त्यांनी ठरवलं पुरुषार्थ करायचा आहे आणि खाली पार्ट मध्येच नाही यायचंय, खाली यायचंच नाही, नाटकात भागच घ्यायचा नाही, तर त्यांच्याशी संबंधित जे बाकीचे पार्ट आहे त्यांचं कसं होईल? म्हणून प्रत्येकाचं इथं पार्ट फिक्स आहे, त्याला येणंच आहे। ड्रामा अनुसार आएंगे जरूर, तो फिर मच्छरों सदृश मरेंगे। ड्रामा अनुसार आएंगे जरूर लेकिन मच्छरों सदृश मरेंगे, म्हणजे आले गेले। काही काहींचं तसा पार्ट है। इतना दुख देखा है तो फिर इतना सुख भी देखना चाहिए। ड्रामा में बाबा ने वजन ठीक रखा है, जिनका पार्ट ही थोड़ा है, आए 1-2 जन्म के लिए गए। तो बाबा म्हणता है तुमने इतना दुख देखा, इतना सुख भी देखना चाहिए, तुम उसके लिए तैयारी करो। ऐसे नहीं सोचना और सोच के कुछ होने वाला भी नहीं है, क्योंकि नीचे तो आना ही है। तर बाबा म्हणते इतकं दुःख बघितलेलं आहे, आता सुख बघण्यासाठी तर खाली या। इतकं दुःख आहे, इतकं किती भयानक दुःख आहे लास्टच्या जन्मामध्ये आपल्या बाबतीत होतं किंवा समोर होतं किंवा आपण ऐकतो, किती भयानकता चाललेली दुनियेमध्ये। तर बाबा म्हणते इतकं दुःख बघितलेलं आहे आणि अजून इतकं दुःख व्हायचंय या दुनियेमध्ये, इतका हाहाकार व्हायचा आहे, तर सुख पण बघा ना, एक सुंदर सुख, श्रेष्ठ सुख, त्याची तयारी करा। फक्त मुक्तिधाम मध्ये जाऊन राहायचंय तर मग स्वर्गामध्ये येण्याची क्वालिटी कशी येईल आपल्यामध्ये, ते गुण कसे येतील, संस्कार कसं परिवर्तन होईल। जर आपल्याला मुक्तच व्हायचं इथून तर संस्कार परिवर्तन करायची गरजच नाही, मुक्तच होऊन जायचं, पार्ट मध्ये यायचं। लेकिन बाबा म्हणते ऐसे होता नहीं है, और जो कुछ समय के लिए 1-2 जन्म के लिए वो आत्माएं आती है, कुछ आत्माओं का वैसा पार्ट है, उनका पुरुषार्थ ही नहीं है स्वर्ग के सुख देखने का। अगर शांतिधाम जाना चाहते हो तो शांतिधाम को याद करते रहो। वह शांतिधाम, वह सुखधाम, मुक्ति को तो याद करना पड़े ना। पिछाड़ी वालों को मुक्तिधाम में जास्ती रहने के कारण मुक्तिधाम ही जास्ती याद पड़ेगा। बाबा म्हणता है कि ये जो आत्माएं हैं द्वापर के बाद की, जो सन्यासी वगैरह है, वो कम से कम 2500 साल तो ऊपर रहे हैं। 2.5 म्हणजे 3000 वर्ष पकडू आपण, 3-3.5 वर्षानंतरच संन्यास धर्म सुरू झाला। आणि म्हणजे ते जे आत्मे जे संन्यास घेतात
3 ते 3,500 वर्ष मुक्तिधाम मोक्षामध्ये राहिलेले, शांतीमध्ये राहील, काहीच न करता कुठल्याही प्रकारचा अनुभव नाही, शांतीचा अनुभव नाही, सुखाचा अनुभव नाही, आनंदाचा अनुभव नाही, पण राहिलेले एकदम बिना पार्टचे राहिलेले. आणि म्हणून बाबा म्हणतात त्यांना तर मुक्तिधामच आठवेल, त्यांना तर असं वाटतं की मोक्षच प्राप्त करायचंय. आणि म्हणून आपण जे बघतो हे द्वापर नंतर जे धर्म आलेले, जे ओरिजिनल त्याच धर्माचे आत्मा आहे, जैन असो की बुद्ध असो किंवा अजून हिंदूमध्ये कोणी असो, त्यांच्या बुद्धीमध्ये एवढंच असतं की आपल्याला मोक्षामध्ये जायचंय. जे ओरिजिनल या धर्माचे आत्मे, आपण जे देवी देवता धर्माचे आत्मे, त्यांना ही गोष्ट क्लिअर होते की आता सुखधाम यायचंय, आपल्याला स्वर्गामध्ये यायचंय, मोक्षामध्ये जायचंय पण स्वर्गामध्ये यायचंय. हे त्या धर्मामध्ये नाहीच आहे, हा विचारच त्या धर्मामध्ये नाहीये. कारण त्या धर्माचे स्थापक आलेच द्वापरमध्ये, तर ते कसे सांगतील स्वर्गाविषयी? स्वर्ग बघितलेलंच नाहीये त्यांनी. तो बाबा म्हणता उनको मुक्तिधाम ही याद आएगा, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग का वो सुख प्राप्त ही नहीं किया है, मोक्ष में रहे हैं ज्यादा दिन तक, इसलिए उनके जो फॉलोअर है, त्यांचे जे शिष्य आहे, त्यांना ते मुक्तिधामचाच रस्ता दाखवतात, त्यांना ते मोक्षाचाच रस्ता दाखवतात. स्वर्गामध्ये जाण्यासाठी कशा प्रकारे तयारी करायची ते नाही सांगू शकत, कारण स्वतःने स्वर्ग बघितलेला नाहीये. तो पिछाड़ी वालों को मुक्तिधाम में जास्ती रहने के कारण मुक्तिधाम ही जास्ती याद पड़ेगा. तुमको जीवन मुक्तिधाम याद पड़ता है, स्वर्ग में हम जल्दी जाए, वह चाहते हैं हम मुक्ति में रहे. हमें क्या लगता है, हमें स्वर्ग में जाना है, हमें पता है वाया मुक्तिधाम जाना है, पण तेवढं बुद्धीमध्ये नाही आपल्या की तिथं जाऊन आपल्याला राहायचं. आपल्याला आपली मंजिल आहे स्वर्ग, आपल्याला पोहोचायचं स्वर्गामध्ये, स्टॉप घ्यायचा आहे मोक्षाचा, स्टॉप घेऊन मग आपल्याला मंजिलवरती पोहोचायचंय. अच्छा, बाप को याद करते रहो, इसमें भी कल्याण है. निर्वाण धाम में रहना चाहते, सुखधाम नहीं आना चाहते, तो इससे समझ जाएंगे इनका पार्ट नहीं दिखता है. तुम तो सुखधाम जाने वाले टिवाटे पर खड़े हो, पुरुषार्थ करते हो. तो बाबा म्हणता है की जो निर्वाण धाम में रहना चाहते, सुखधाम नहीं आना चाहते, स्वर्गाची तयारी करायची इच्छा नाहीये, जाऊ द्या आम्हाला मुक्त व्हायचंय, जन्ममृत्यूच्या चक्रामध्ये नाहीच यायचंय, या फेऱ्यामध्ये नाहीच यायचंय, तर बाबा म्हणताय समझ जाओ कि वो उसने स्वर्ग का सुख नहीं देखा, इनका पार्ट नहीं दिखता है. शुभ भावना ठेवायची, कधीतरी जागृती येईल, असेल कदाचित पार्ट, पण जास्त मग त्यांच्या मागे पडू नका. बाबा म्हणते समझ जाओ इनका पार्ट नहीं दिखता है. आणि तुम तो सुखधाम में जाने वाले टिवाटे पर खड़े हो. बाबा म्हणताय 3 रस्ते पे लाके खड़ा किया है. मग आता काय म्हणताय की तुम सुखधाम में जाने वाले टिवाटे पर खड़े हो. सगळ्यात मस्त तुम्हाला रस्ता जो दिसला पाहिजे तो सुखधामचा दिसला पाहिजे. टिवाटे पर हो, 3 गलियां दिख रही है, लेकिन बुद्धि में होना चाहिए कि मुझे अब इधर ही जाना है, सुखधाम जाना है. मनुष्यों को तुम्हारा सच्चा योग पसंद आएगा. बाबा के महावाक्य. बाबा म्हणते मनुष्यों को तुम्हारा सच्चा योग पसंद आएगा, क्योंकि हमारे योग में सत्यता है, आपल्याला क्लॅरिटी आहे मी कोण तो कोण. आणि त्यामुळे आपण जर कोणाला मेडिटेशन मध्ये बसवलं, कोणाला योग करायला लावला, आपण 5 मिनिट त्याच्या समोर बसून योग केला, तर त्याला तो अनुभव यायला लागलेला आहे. आता ती परिस्थिती बदललेली, आता थोडंसं आत्म्यांना ते समजायला लागलेलं आहे, जे नवीनपण आहे, जे ज्ञानामध्ये पण नाहीये. क्योंकि बाबा म्हणते तुम्हारा ये सच्चा योग है और ये सच्चा योग उनको पसंद आएगा. वो बाकी जो योग है बिना क्लॅरिटी के, कुठल्याही प्रकारची क्लॅरिटी नाहीये, अंधारामध्ये सगळं क्लिअर नाहीये. कोणाशी योग लावायचा आहे, आठवण कोणाची करायची, आठवण करणारं स्वतः शरीर समजतात ते, मग तो खोटा योग आहे. बाबा म्हणतात ये सच्चा योग मनुष्यों को पसंद आएगा. आणि पुढे चालून तेच होणार आहे. ते म्हणतील की आम्हाला शांतीमध्ये बसवा, 2 मिनिट शांतीमध्ये बसवा. अशी वेळ येणार आहे की आम्हाला 5 मिनिट तुमच्याकडे वेळ नाही, आम्हाला 1 मिनिट शांती द्या, दृष्टी द्या फक्त. हे सगळं होणार आहे. त्यासाठी आपण आपली अवस्था चांगली ठेवायची, आपण आपलं मजबूत राहायचे, अचल अडोल राहायचे. यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है, सब धर्म वालों के लिए, क्योंकि अनेक धर्म में ये देवी देवता धर्म की आत्माएं चली गई है, इसलिए कौन है इस धर्म का पता नहीं है, क्लिअर नाही. तो निघतो तेव्हाच कळतं की हा देवी देवता धर्माची आत्मा आहे. म्हणून आणि न्यायचं तर सगळ्यांना आहे, कोणासाठी दरवाजे बंद नाहीये. बाबा म्हणते सब धर्म वालों के लिए ज्ञान है, सबका कल्याण करना है. ज्याच्यामध्ये ती कॅपॅसिटी असेल, ती पात्रता असेल, ते संस्कार असतील दैवी कुलातले, ती आत्मा येऊन जाईल.
समझते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने जितना लिया है वही आकर अपना पद लेंगे। मुक्तिधाम जाना चाहते हैं तो बाप को याद करो। अगर चाहो हम सदैव सुखी रहे तो वहां यानी सतयुग में शांति भी है, सुख भी है। जो जिस तरफ का होगा उनको वह वर्षा लेना है। सर्व का मुक्ति जीवन मुक्तिदाता तो बाप है ना। एक दो जन्म लेने होंगे तो इसमें ही सुख भी देखेंगे, दुख भी देखेंगे। जैसे मच्छर आया और गया, वह कोई अमूल्य जीवन नहीं कहेंगे। तुम तो सदैव हर्षित रहने वाले हो। तुम लाइट हाउस हो, खड़े हो, दोनों रास्ता दिखा सकते हो। चाहे मुक्तिधाम चलो, चाहे मुक्ति जीवन मुक्ति, दोनों को याद करो। इसमें शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि सीढ़ी नहीं चढ़ी है। कलयुगी संसार की सीढ़ी नहीं चढ़ी है, तो बाबा कहता है कुमारियों के लिए ये ज्ञान बहुत सहज है। छोटेपन में पढ़ना अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, कोई की याद नहीं रहती है। तुम सब कुमारियां हो, तुम्हें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ, बस बेड़ा पार है। बाबा म्हणते अभी तुम्हारा जीवन कैसा भी है, शादी हुई है नहीं हुई है, बाबा म्हणते ऐसे समजो सब कुमारिया आहे हम। आता ते सगळं विसरून जा। बाबा म्हणते कलियुगी संसार विसरून जा आणि या नव्या दुनियेची तयारी करा। यह बातें बेहद का बाप ही समझाते, जो फिर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चित्र भी है, हमको ऐसा बनना है। बाप कहते इस पढ़ाई से तुम देवता बनेंगे। अभी यह खेल पूरा होना है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं, तुम अब सोजरे में हो। बाप ने आकर नींद से जगाया है। यह बुद्धि को, आत्मा को जगाया जाता है। बाप आकर के जगाते हैं। जागो, सुखधाम के लिए पुरुषार्थ करो। जो तुम्हारे कुल के होंगे वह आते रहेंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सेवा का शौक रखना है, बीमारी में भी बाप की याद में रहना है और दूसरों को भी याद दिलाना है। मुख से ज्ञान दान करते रहना है। बाबा म्हणता है सेवेमध्ये इंटरेस्ट घ्यायला सुरुवात करा। बीमारी भी है, बाबा को याद करना है, उससे बीमारी में भी मदद मिलेगी, दवाई भी अच्छी मिलेगी, हमारी स्थिति भी अच्छी होगी और हमारी स्थिति से सेवा होती रहेगी और दूसरों को भी याद दिलाना है। मुख से ज्ञान दान करते रहना है। पक्का मातेला बनना है, अर्थात एक बाप की ही याद में रहना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दूसरा कोई भी याद न आए। बाबा म्हणता है मातेला बन जाओ, माझा सक्का बच्चा बना, सावत्र नहीं। एक बाप की याद में रहने वाले, बाबा म्हणता है मेरे सगे बच्चे हैं, तो एक बाबा की याद में रहना, दूसरा कोई भी याद आए तुरंत बाबा याद आ जाना चाहिए। कोणाची आठवण तर येईलच, पण कोणाची आठवण आली त्याला आत्मा बघायचा आणि लगेच बाबा आठवला पाहिजे, तो हम बाबा के सगे बच्चे हैं। वरदान है, अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। आप बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो, हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। हमारे मन में सदा यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो, हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। आपल्या मनातली भावना आहे, आपण फक्त वरवरून गोड नाहीये। हम जो बाबा के बच्चे हैं सिर्फ ऊपर से मीठा नहीं बोलते, मनामध्ये आपल्या तशी भावना है। हम जो ब्रह्मा कुमारीज में हैं, हम जो भगवान के बच्चे बने हैं, हमारी किसी के लिए भी दुर्भावना नहीं है। हमारे मन में क्लियर है कि सबका कल्याण होना चाहिए। फक्त वरतून गोड बोलायचं आणि मध्ये समजायचं की हा तर सुधारणारच नाही, याला तर अक्कलच नाही, याला तर समजतच नाही। बाबा म्हणता ऐसी तुम्हारी भावना नहीं है, बिल्कुल। तुम्हारी भावना है, सदा शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो, हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, वो बाबा का बन जाए, अनेक जन्म का सुख प्राप्त कर ले।
आपकी इस शुभ और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है. शुभ आणि शक्तिशाली आपली भावना आहे. बऱ्याच जणांमध्ये जे ज्ञानामध्ये येतात, जे संपर्कामध्ये येतात, त्यांच्यामध्ये चांगलं परिवर्तन आता दिसायला लागलेलं आहे. आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं को ड्रामानुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है. इसलिए जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती है वह उसी समय शांती व स्नेह के फल की अनुभूती करती है. आपली जर क्लिअर शुभ भावना असेल, शुभ कामना असेल, सगळ्यांचं कल्याण व्हावं ही जर भावना असेल, तर बाबा म्हणताय की जे जे आत्मे तुमच्या संपर्कामध्ये येतील त्यांना तुमच्याद्वारे स्नेह आणि शांती मिळेल. त्यांना अनुभूती होईल की मला शांती मिळते, मला प्रेम मिळतंय, यांच्याकडून निस्वार्थ प्रेम मिळतंय. स्लोगन है त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी. काल सफलता प्राप्त करण्याचा मंत्र बाबांनी दिला, सोच समझ कर कर्म करो. आज अजून एक मंत्र, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो. त्रिकालदर्शी स्थिती म्हणजे तिन्ही काळाचं ज्ञान, की दुनियेमध्ये म्हणतात की वर्तमानामध्ये जगा, वर्तमान काळामध्ये राहा, पण भविष्य जर आपण बुद्धीमध्ये ठेवू, भविष्य किती सुंदर आहे आपलं. बाबांनी जे स्वर्गीय दुनियेचं चित्र दाखवलेलं आहे, त्या स्वर्गामध्ये जाऊन आपल्याला राहायचंय, ते चित्र समोर ठेवून आपण जर कर्म करू की माझ्या कोणत्या कर्माचा आता काय परिणाम होणार आहे, माझ्या कोणत्या कर्माच्या द्वारे पुण्य जमा होणार आहे, कोणते कर्म असे मी करू की जे मला सोबत घेऊन जाता येईल संस्काराच्या पुण्याच्या रूपामध्ये, ती जर आपण बुद्धीमध्ये ठेवलं तर आपल्याकडून निर्णय पण योग्य होईल. आपलं मन स्थिर राहील, शांत राहील, आनंदी राहू आपण, आणि मग निर्णय योग्य झाल्यामुळे कर्मामध्ये सफलता मिळेल. कोणतेही कर्म करू आपण त्याच्यामध्ये सफलता मिळेल, सेवेमध्ये सफलता मिळेल. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो.